Hi everyone, this is Yashasvi. I am a third year college student and I've recently cracked Google internship. I did a step internship in this summer, which is 2025, but I got a PPI and I'll be returning again in 2026 as a SUI intern at Google. So hello guys, I am Kumar K. Previously I worked at Amazon and Media.net as software engineer, and now I spend most of my time in guiding and training students. So today is a very happy day for us because my lovely student Achyut Gupta has cracked an offer from Google. So it's going to be a brilliant podcast where we are going to discuss some many tips and tricks on how to crack Google OA and Google interview because many students are trying to get into Google. So hello guys, with the name of God Ram Ram. I know that many of you are trying for jobs and internships. आप लोग को थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप लोग को जॉब्स और इंटर्नशिप्स एकदम इजीली मिल जाएंगी. आपको बस पॉजिटिव रहना है और गॉड में फेथ रखना है. ये चैनल मैंने बनाया है इसलिए ताकि मैं आपको डेली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, डेटा एंड नॉलेज दे सकूं, जिससे आई कैन मेक श्योर दैट यू गाइज नो द राइट पाथ टू गेट जॉब्स एंड इंटर्नशिप्स. तो आप प्लीज स्ट्रेस लेना छोड़ दीजिए. आई फुली बिलीव इन यू कि आपको अच्छा जॉब एंड अच्छा इंटर्नशिप पक्का मिल जाएगा. नाउ वी हैव टू स्टार्ट दिस गूगल SW3 ग्राफ सेशन, राइट? हम सबको पता है कि गूगल अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग रोल्स के लिए ग्राफ और डीपी के क्वेश्चंस पूछता है, हार्ड और अनसीन क्वेश्चंस पूछता है इंटरव्यू में, राइट? तभी तो 80 लाख रुपीस का CTC मिलेगा, राइट गाइस? तो आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है. ये क्वेश्चन ऐसे देखने में हार्ड लगता है, बट जब मैं आपको समझाऊंगा तो आपको पता चलेगा कितना ब्यूटीफुल एंड इंटरेस्टिंग है. तो हार्ड एंड न्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने को आपको एज अ फन, एज अ गेम, एज अ चैलेंज लेना है. आपको ऐसा नहीं करना है, कभी भी खुद को रिस्ट्रेन नहीं करना है कि मैं सिर्फ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस ही करूंगा या करूंगी, मैं एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करूंगा, करूंगी नहीं. न्यू चीजें और न्यू चैलेंजेस को लो और उनको ओवरकम करो. ऐसे ही आपकी एक्चुअल ग्रोथ होगी. तभी तो आप गूगल और गूगल जैसी कंपनीज में सिलेक्ट हो पाएंगे. Whoever is watching this video, I have this internal desire to get you placed in companies which pay like Google or more than that. So आप मेरी विश को पूरा करने के लिए ये कर सकते हैं कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यान से समझिए, नोट्स बना लेना और हो सकता है तो कोड भी लिख देना. जितना हो सकता है बस पढ़ाई करो. मुझे पढ़ाई करने वाले लोग बहुत पसंद है. Now, the thought for today's session is no one can stop a man who has faith, who has true faith in God. True faith in God, very important word, true. So guys, this is very important. I want you to think about this sentence for 1 to 2 minutes today. Now, let's go towards the question. So question is saying that Google Dependency Analyzer. At Google, engineers are building a large internal system where different services, okay, for each node I find the length of longest path in the directed acyclic graph that includes node I. So ये बहुत हार्ड प्रॉब्लम है. ऐसे आपको स्टैंडर्ड शीट्स में क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ना ही आपको ऑनलाइन इजीली ये क्वेश्चन मिलेगा. बट आप अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हो. पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि क्वेश्चन में हमको एक ग्राफ दे रखा है एंड दैट इज अ डायरेक्टेड ग्राफ. डायरेक्टेड ग्राफ कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ. ये समझो 5 नोड्स है, ठीक है? नोड नंबर 1, नोड नंबर 2, नोड नंबर 3, नोड नंबर 4, नोड नंबर 5, ठीक है? अब एजेस में ना एक डायरेक्शन होगा. आप नोड 1 से नोड 2 जा सकते हो, बट नोड 2 से नोड 1 नहीं जा सकते हो. समझे? डायरेक्शन होगा, हर चीज का एक फिक्स्ड डायरेक्शन होगा. यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां. तो अगर कोई आपको बोल रहा है कि क्या आप नोड 5 से नोड 1 जा सकते हो, तो आपको बोलना है नो. व्हाई? क्योंकि जो एज है उसका डायरेक्शन 1 से 5 है. तो नोड्स और एजेस का एक कनेक्शन हमने बना लिया है और डायरेक्टेड एजेस, इसको बोलते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. इसको गाइस हम लोग कहते हैं डायरेक्टेड ग्राफ. अब जो भी ये वीडियो देख रहा है ना, उसको ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए और उसको BFS और टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग आना चाहिए, क्योंकि वो वाले कंसेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे. बट आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है. अगर आपको ये चीजें नहीं आती फिर भी आप वीडियो देखो, आपको समझ आ जाएगा. बट आप मेरा ये फ्री कोर्स कर लेना. ये videsiqna.in दिख रहा है आपको, इधर आप जाएंगे आराम से, आप ऐसा नीचे स्क्रॉल करो और आप ये ग्राफ के ना 5 वीडियोस देख लो. ये लिंक सबको एक्सेसिबल है, ये डॉक्यूमेंट सबको एक्सेसिबल है कमेंट्स में और डिस्क्रिप्शन में. इतना आप करोगे ना तो आपको ग्राफ की अंडरस्टैंडिंग स्ट्रांग होगी, और जब मैं आपको पढ़ाऊंगा हार्ड हार्ड क्वेश्चंस तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. देखो मैं चैनल पे क्या ट्राई कर रहा हूं ना, एक चीज है, मार्केट में गैप है. गैप ये है कि जितनी भी रीसेंट कंपनीज अपने ओए और इंटरव्यू में जो क्वेश्चंस पूछती है ना, वो कोई नहीं पढ़ाता. लोग या तो DSA शीट का क्वेश्चन करा लेते हैं, या फिर कॉन्टेस्ट रीसेंट वाला करवा लेते हैं, या फिर POTD करा लेते हैं. बट जो कंपनीज ने अभी अभी क्वेश्चन पूछा है DSA का अपने टेस्ट में और इंटरव्यू में, वो बच्चों को कोई नहीं कराता है. पर मेरे ख्याल से ये ज्यादा जरूरी है एक्चुअली. ज्यादा नहीं तो कम से कम इनके जितना तो जरूरी है ही. अगर आपको सब रीसेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर और इंटरव्यू और ओए के क्वेश्चन आंसर पता होंगे, तो सिमिलर क्वेश्चन आपकी भी कंपनी के ओए इंटरव्यू में आएगा तो आप पास कर पाओगे ना. अगर आपको रीसेंट ट्रेंड्स पता है, रीसेंट क्वेश्चंस का नॉलेज है,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देना, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि जितना भी मेरे पास बहुत सारा डेटा पड़ा होता है, बट जो सबसे अच्छे हाई क्वालिटी क्वेश्चन होते हैं रिसेंट वाले, वो मैं इस चैनल पे करा देता हूँ, ठीक है। तो हमको एक ग्राफ दे रखा है जो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। लाइक इस ग्राफ में 5 नोड्स है, राइट। एजेस कितने इस ग्राफ में, चलो चेक करते हैं। एक एज है, 2 एज है, 3 एज है, 4 एज है, 5, 6, 7। सो देयर आर 7 एजेस इन दिस ग्राफ। कितने एजेस है? 7 एजेस है। सो डायरेक्टेड ग्राफ है, बट और भी एक चीज लिखी है, डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ है। मतलब ऐसा ग्राफ है जिसके अंदर साइकिल ना हो। तो लाइक मैं आपको दिखा देता हूं, ऐसे टाइप का ग्राफ है, यहां से यहां ऐसे 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 ऐसे। क्या ये एक डीएजी है? तो आपको बोलना है नो सर। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। आप जिस नोड से चालू किए थे, आप फिर से अगर कोई नोड पे फिर से रीच कर सकते हो घूम घूम के, तो वो डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ नहीं हुआ। डायरेक्टेड एसाइक्लिक ग्राफ मतलब डायरेक्टेड ग्राफ जिसके अंदर साइकिल ना हो। तो मैं यहां पर एक चीज लिख देता हूं। फिलहाल अभी हम लोग ट्राई करेंगे लॉन्गेस्ट पाथ इन डीएजी फाइंड करने का। एक्चुअल क्वेश्चन लॉन्गेस्ट पाथ इन डीएजी नहीं है। एक्चुअल क्वेश्चन है कि हर नोड आई के लिए आपको बताना है कि लॉन्गेस्ट पाथ कौन सा है जो नोड आई के थ्रू ट्रेवल होता हो। तो एक्चुअल क्वेश्चन डिफिकल्ट है, बट पहले थोड़ा बेसिक कंसेप्ट कर लेते हैं। तो डीएजी नहीं भी आता है तो भी अब समझ आ गया ना क्या होता है। डीएजी होता है लॉन्गेस्ट पाथ, सॉरी, डीएजी होता है डायरेक्टेड ग्राफ विद नो साइकिल्स। तो गाइज अगर कोई डायरेक्टेड ग्राफ है जिसमें साइकिल्स नहीं, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? वी कैन यूज बीएफएस प्लस टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ये चीज हम सिर्फ तभी कर सकते हैं जब ग्राफ में साइकिल ना हो, ठीक है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग और बीएफएस की बात करने के पहले मैं आपको एक सैंपल ग्राफ दिखा देता हूं। ये ग्राफ आप लोग को दिख रहा है, राइट। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग, अच्छा आपको और एक चीज बतानी पड़ेगी ना, इन डिग्री एजेस एंड आउट डिग्री एजेस क्या होता है मैं बता देता हूं। आई ऑफ 1 और ओ ऑफ 1 क्या होता है मैं बता देता हूं। आप ही बताइए कि नोड 1 से कितने एजेस बाहर जा रहे हैं? 3 एजेस बाहर जा रहे हैं, तो आउट ऑफ 1 विल बी 3। इन डिग्री एजेस, नोड 1 से कितने एज अंदर जा रहे हैं? एक भी एज अंदर नहीं जा रहा। सो आई ऑफ 1 इज 0। अब आप बोलिए आई ऑफ 2 क्या होगा? थोड़ा सोचिए, और पता चला तो आंसर कमेंट में लिखना। कितने एजेस नोड 2 के अंदर घुसने की ट्राई कर रहे हैं? एक एज। सो आई ऑफ 2 इज 1। ओ ऑफ 2 कितना एज नोड 2 से बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है? एक एज बाहर निकलने का ट्राई कर रहा है। ओ ऑफ 2 इज 1। सो नोड 2 के अंदर तो आप समझ लो आई एरे और ओ एरे हम लोग कैलकुलेट करेंगे जब हम ग्राफ का इनपुट लेंगे ना एडजेसेंसी लिस्ट में। तो हम आई एरे को कैलकुलेट कर लेंगे इंडेक्स 1 से लेके इंडेक्स n तक, क्योंकि हमारा तो 1 बेस्ड इंडेक्सिंग चल रहा है ना। और ओ एरे भी कैलकुलेट कर लेंगे 1 से n तक। तो ये चीज मैं यहां पर लिख भी लेता हूं, ठीक है। तो आई ऑफ 1 क्या होगा? आई ऑफ 1 हमेशा क्या होगा कि नंबर ऑफ, सॉरी, आई ऑफ 1 विल बी नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन नोड नंबर 1। ओ ऑफ 1 क्या होगा? नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउटसाइड फ्रॉम नोड नंबर 1। सो आई ऑफ 1 आपको क्लियर हो गया, ओ ऑफ 1 आपको क्लियर हो गया, राइट। तो आपको कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। आपको आई ऑफ 1 ओ ऑफ 1 समझ आ गया ना। अब बस आपको लाइफ में रिलैक्स करना, ज्यादा स्ट्रेस मत लेना, लोड मत लेना। आई ऑफ 1 ऐसे, आई ऑफ 2, आई ऑफ 3, आई ऑफ n, ओ ऑफ 1, ओ ऑफ n। अब टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में क्या होता है ना, हम लोग बीएफएस करते हैं, बट बीएफएस कौन से नोड से करते हैं? यही तो क्वेश्चन है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। बीएफएस तो आपको पता ही होगा, लेवल वाइज पूरा ट्रेवल होता है, राइट। तो कौन से नोड से बीएफएस करते हो ये बताओ। बीएफएस हम लोग हमेशा वो नोड से करते हैं बच्चों जिसका आई ऑफ नोड 0 हो। मतलब ऐसा नोड ढूंढो इस ग्राफ में जिसके अंदर से बाहर एजेस आ रहा हो, बट इसके कोई एजेस इस पे इंसिडेंट ना हो, समझे। तो ऐसा कौन सा नोड है जिसके अंदर कोई भी एज नहीं घुस रहा है? 4 में तो 3 एज घुस रहे हैं, तो 4 तो ऐसा एज नहीं, ऐसा नोड नहीं है जिसके अंदर कुछ घुस ना रहा हो। नोड 2 के अंदर भी एक एज घुस रहा है, तो ये भी ऐसा नहीं है। मुझे पता है 1 आपको दिख गया, 1 ही आंसर है। तो टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में अपन ना ढूंढते हैं इफ आई ऑफ नोड इज 0, तो अपन क्या करेंगे, हमारा जो क्यू होता है ना, क्यू में वो नोड को पुश कर देंगे। और अब हम बीएफएस करेंगे यही नोड से, क्योंकि हमको वो नोड से करना है जिसके अंदर कुछ घुस ना रहा हो, जिससे सिर्फ बाहर निकल रहा हो। वहां से बीएफएस करने में कॉमन सेंस है, राइट। और साइकिल भी नहीं है इस ग्राफ के अंदर, साइकिल नहीं है, इसलिए हम ये सब एल्गोरिथम्स कर पा रहे हैं। साइकिल होता तो कुछ नहीं कर पाते। तो नोड 2 तो चलेगा नहीं, नोड 4 भी नहीं चलेगा, नोड 3 के अंदर भी एक इंसिडेंट एज है, नोड 5 के अंदर भी इंसिडेंट एज है, नोड 6 के अंदर भी इंसिडेंट एज है। ऐसा कौन सा नोड है जिसके अंदर इंसिडेंट एज नहीं है? नोड नंबर 1 गाइस।
अंदर कुछ नहीं घुस रहा नोड नंबर 1 के, सिर्फ बाहर जा रहा है। तो बीएफएस अब हम करेंगे नोड नंबर 1 से। यही मतलब होता है टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग का। लोग सोचते हैं कोई बहुत बड़ी चीज है, नहीं। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग मतलब बीएफएस है। मैंने खुद अमेजॉन के इंटरव्यू में किया था, मुझे याद है। टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग यानी बीएफएस करो, बस डिसाइड करो कि बीएफएस कौन से नोड से करना है। तो एक बार सर्च कर लेना ग्राफ के हर नोड का ना, इन डिग्री चेक कर लेना। अगर इन डिग्री इंसिडेंट उसका 0 है तो वो जिस जिस नोड का इंसिडेंट डिग्री 0 आ रहा है वो सारे नोड्स को आप बीएफएस के क्यू में डाल दो। अब वहां से बीएफएस चालू करो। हमारा ग्राफ में लकीली एक ही ऐसा नोड है जिसका अंदर कुछ घुस नहीं रहा, तो यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे मल्टीपल नोड्स होते तो दोनों से साइमल्टेनियसली बीएफएस चालू होता। मतलब एल्गोरिदम तो उन दोनों में से किसी एक को पहले चूज करता, बट इफेक्ट जो इल्यूजन होता वो ऐसा दिखता है कि साइमल्टेनियसली हो रहा है। इसलिए तो बीएफएस को हम इतना प्यार करते हैं यार। कोरा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कोरा प्रोग्रामिंग चैलेंज करके था एक एग्जाम, मस्त बीएफएस डीएफएस डाइसरा का क्वेश्चन पूछा था, याद आ गया मुझे। रात को चेकआउट करूंगा एक बार जरूर। डीएसए से ना बहुत प्यार हो सकता है अगर आपको एकदम मस्त मस्त एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिए जा रहे, ड्रग्स के जैसा होता है डीएसए। अब तो गाइस इधर बीएफएस में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे हर नोड का डीपी कैलकुलेट करना है। मुझे डीपी ऑफ 1 निकालना है, डीपी ऑफ 2 निकालना है, डीपी ऑफ 3 निकालना है, और ऐसे करते करते मुझे डीपी ऑफ 4 निकालना है। अब आप बोलोगे सर ये डीपी का मतलब क्या है सर? डीपी ऑफ आई का मतलब है लॉन्गेस्ट पाथ इन ग्राफ विच एंड्स इन नोड आई, डू इट बाय बीएफएस टोपो सॉर्टिंग। तो गाइस सिंपल बीएफएस करेंगे और हम सबका डीपी कैलकुलेट कर लेंगे। डीपी ऑफ 1 तुमको ये बताना चाहिए कि सबसे बड़ा पाथ को क्या बोल सकते हैं, सबसे बड़ा रास्ता कौन सा है जो नोड 1 के अंदर खत्म होता हो। तो अगर तुम यहां से चालू करोगे तो यही खत्म हो जाओगे, तो रास्ता तो 0 हो गया ना, 0 लेंथ का रास्ता है। तो डीपी ऑफ 1 क्या है? 0। डीपी ऑफ 2 क्या है? ऐसा सबसे लंबा रास्ता कौन सा है जो नोड नंबर 2 में खत्म होता हो? ये वाला रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है जो नोड नंबर 2 में खत्म होता है। तो ये रास्ते की लेंथ क्या है? एक एज है ना, लाइक ये जो हमको ग्राफ दिया हुआ है इसकी एक अच्छी बात भी है। इस ग्राफ की अच्छी बात यह है गाइस कि इस ग्राफ के अंदर कोई एज वेट्स नहीं है, हर एज एक ही वेट का है। तो यहाँ पर बेस्ट पाथ कौन सा है जो नोड नंबर 2 के अंदर खत्म होता है? चालू भले ही कहीं भी हुआ हो पाथ, 2 में एंड होना चाहिए। तो ये लाल कलर का पाथ है, तो लाल कलर के पाथ का साइज क्या है? 1 है, डीपी ऑफ 2 1। अब कोई बोल सकता है सर डीपी ऑफ 1 0 क्यों बोल रहे हो सर? ये भी तो एक लाल कलर का पाथ है ना जो नोड नंबर 6 से चालू होता है, नोड नंबर 1 पे एंड होता है, इसको क्यों नहीं कंसीडर किया? अरे ये गलत पाथ है, तुम 6 से 5 और 5 से 1 जा ही नहीं सकते ना। एज देखो, एज का डायरेक्शन ऐसा इसलिए, तो डायरेक्शन फॉलो करना पड़ता है। तो डीपी ऑफ 1 क्या है? 0, डीपी 2 1 है, डीपी ऑफ 3 क्या होगा सोचो? सबसे लंबा पाथ कौन सा है जो नोड नंबर 3 पे खत्म होता हो? स्टार्ट कहीं से भी होगा चलेगा, ये वाला पाथ है। तो डीपी ऑफ 3 भी 1 है। तो गाइस अब इसको छोटे में लिख रहा हूं। डीपी 1 अपना 0 है, डीपी 2 अपना 1 है, और डीपी 3 अपना 1 है। डीपी 4 निकालते हैं, बाकी तो आप लोग फिगर आउट कर ही लोगे। 1 से 4 जाने का सबसे लंबा चौड़ा रास्ता कौन सा? अगर आपने ये बोल दिया ना कि 1 से 2 से 4 ये बेस्ट है, नहीं, ये लॉन्गेस्ट पाथ थोड़ी है। डीपी 4 मतलब ऐसा रास्ता बताओ जो नोड नंबर 4 पे खत्म होता हो, बट वो सबसे लंबा रास्ता होना चाहिए। कहीं से भी चालू कर सकते हो, बट वो रास्ता डायरेक्शन के रूल्स फॉलो करना चाहिए। अगर तुम बोलोगे सर ये वाला रास्ता 1 3 4 ये सबसे लंबा रास्ता है जो नोड 4 पे खत्म होता है, रॉन्ग। यस, 1 5 6 4 ये सबसे लंबा रास्ता है। कितने एजेस आ गए? 1 एज, 2 एज, 3 एज। तो डीपी 4 इज 3। डीपी 4 का मतलब सबसे लंबा रास्ता है जो नोड नंबर 4 में खत्म होता हो, चालू कहीं से भी होगा चलेगा, और एजेस डायरेक्शन फॉलो करना चाहिए। तो गाइस सबका एज सबका निकालेंगे। डीपी 5 क्या होगा? डीपी 5 होगा आपका 1, और डीपी 6 क्या होगा आपका 2। तो गाइस ये बीएफएस करते करते ना सेटल हो जाएगी चीजें। कैसे? मैं आपको दिखा देता हूं। अभी आपने टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग की आपको पता है, बीएफएस इधर से चालू कर रहे हो ना, तो ए डीपी 1 को आप 0 घोषित कर दो। फिर आप क्या करोगे? अब बीएफएस चल रहा है ना, तो इसके बाद किसका नंबर आएगा? इसके बाद ये वाले नोड्स का नंबर आएगा। तो जो जो नेक्स्ट लेवल पे आ रहा है, डीपी 2 का वैल्यू 1 होगा, डीपी 3 का वैल्यू 1 होगा, डीपी 5 का वैल्यू 1 होगा। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट लेवल के नोड्स को कैलकुलेट करेंगे, राइट? तो नेक्स्ट लेवल के नोड्स को कैलकुलेट करेंगे तब क्या होगा? एक बार तो ये 6 का नंबर आएगा और एक बार तो ये 4 का नंबर आएगा, राइट? बट 4 का नंबर पहले नहीं आने वाला। क्यों? क्योंकि अपन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग कर रहे हैं ना, तो अपन हमेशा वो नोड को प्रायोरिटी देते हैं जिसका इन डिग्री 0, इन डिग्री क्या हो? 0। तो करंटली इस ग्राफ में इन डिग्री 0 किसका है? नोड नंबर 1 का है, नोड नंबर 1 का है। तो नोड नंबर 1 का डीपी 1 निकाल के 0 लिख दिया। अब आगे जाने के पहले नोड नंबर 1 को मेंटली डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डिस्ट्रॉय कर लो। अब कौन कौन से नोड्स है जिनका इन डिग्री 0 है? नोड 2, नोड 3, नोड 5। तो पहले 2 को डीपी 2 निकालेंगे। डीपी 2 क्या होगा? 1। डीपी 3 क्या होगा? 1। जो नोड 1 का डिस्टेंस था +1 करके ये ना, डीपी 5 क्या होगा? 1। अब इन सबको डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। इन सबको डिस्ट्रॉय करोगे, इनके एज भी डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। अब आप ध्यान से सोचो,
अब कौन से नोड का नंबर आना चाहिए? नोड नंबर 4 का नंबर नहीं आएगा, क्योंकि नोड नंबर 4 पे अभी भी एक इंसिडेंट एज है। नोड नंबर 6 इस पर कोई इंसिडेंट एज नहीं, तो अभी डीपी ऑफ 6 कैलकुलेट होगा। डीपी ऑफ 6 2 आएगा। क्यों? क्योंकि डीपी ऑफ 6 इज नथिंग बट डीपी ऑफ 5+1। जहां से वो आया था +1 लेंथ कर दो ना, और भी अगर कोई दूसरे रास्ते है तो मैक्स ले लेना उनका। ठीक है, तो डीपी ऑफ, अगर कोई समझो नोड यू से नोड वी का एक रास्ता है, तो डीपी ऑफ, समझो ये नोड यू है और ये नोड वी है, तो डीपी ऑफ वी क्या होगा? डीपी ऑफ वी विल बी, जहां से आप आए थे प्रीवियस बीएफएस में, डीपी ऑफ यू द लॉन्गेस्ट पाथ एंडिंग इन यू +1। और ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट एजेस हो सकते हैं, तो डीपी ऑफ वी इज मैक्स ऑफ डीपी ऑफ वी डीपी ऑफ यू +1 ओवर ऑल द इंसिडेंट एजेस। तो अब निकालेंगे डीपी ऑफ 6 क्या आएगा? डीपी ऑफ 6 आएगा 3। अब इसको भी निकाल देंगे, तो अब डीपी ऑफ 4 क्या आएगा? सॉरी, डीपी ऑफ 6 2 आएगा, और डीपी ऑफ 4 क्या आएगा? डीपी ऑफ 4 विल बी डीपी ऑफ 6 +1। डीपी ऑफ 6 क्या था? 2 + 1 3। तो सब सही चल रहा है। ठीक है, डीपी ऑफ 4 भी कैलकुलेट हो गया, सब कैलकुलेट हो गया, मजा आ गया। तो गाइज लाइक मैं आपको कोड भी दिखा दूंगा इसका, आप टेंशन मत करो। आप इधर आओ, समझो एक बहुत बड़ा ग्राफ दिया हुआ है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए ना कुमार के बच्चों को। तो देखो गाइज, ये नोड है, ये वी है। ठीक है, अभी एक U1 नोड है बहुत बड़े ग्राफ में, इसको ऐसे टच मार रहा है, ये U2 इसको टच मार रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे नोड इसको टच मार रहे हैं। और समझो ना ग्राफ नोड नंबर 1 से चालू हुआ था, तो तुमको पता है कि सबसे लंबा पाथ कौन सा है जो U1 पे एंड होता है, तुमको पता है ग्रीन कलर के पाथ से। ठीक है, U2 पे जो एंड होता है पता है। और समझो नोड 1 ही था जिसके अंदर कोई इंसिडेंट एज नहीं था, तो नोड 1 से बीएफएस चालू हुआ था। तो अगर कोई तुमको पूछे कि सबसे लंबा पाथ कौन सा होगा जो नोड वी में खत्म हो रहा है, तो 3 ही ऑप्शन है ना। कौन से 3 ऑप्शन है? या तो वो पाथ ऐसा वाला होगा जो 1 से U1 के थ्रू वी में पहुंचा, या तो वो पाथ U2 के थ्रू वी में पहुंचा, या तो वो पाथ U3 के थ्रू वी में पहुंचा। तो डीपी ऑफ वी विल बी जो भी 1 से लेके U1 तक का लॉन्गेस्ट पाथ था ना, +1, या फिर 1 से लेके U2 का जो लॉन्गेस्ट पाथ है, क्योंकि ये सारे तरीके पॉसिबल है ना, कॉमा कॉमा इनका मैक्स बेसिकली, लाइक डीपी ऑफ U3 +1 तो इनका मैक्स। तो बस गाइस कोड में आपको दिखा देता हूं, ये हमने किया इधर, ये देखो आप कोड में, ये देखो इन डिग्री निकाला, पहले तो इनपुट लिया, ठीक है, अपने मैट्रिक्स का, अपने ग्राफ का, ठीक है, और ये एडजॉइंट मैट्रिक्स लिया। ये दूसरा ग्राफ क्यों बनाया बाद में बताऊंगा। इन डिग्री जिसका 0 है उसको क्यू में पुश कर लिया, बीएफएस कर रहे हैं। डीपी ऑफ वी आपको पता है, ये यू हमारा करंट नोड है, समझो हम यू से वी जा रहे हैं, नहीं रुको चेक करने दो। हाँ, हम लोग समझो यू से वी जा रहे हैं, यू पेरेंट है, वी उसका बच्चा है, तो डीपी ऑफ वी इज मैक्स ऑफ डीपी ऑफ वी डीपी +1। ये लाइन सारे इंसिडेंट है, ये जो नोड्स थे ना, इनका मैक्स इफेक्ट इस पे आ रहा है, यही चीज इजी कोड में हो रही है, इतना आप समझ लेंगे। ठीक है, और जैसे ही हो जाता है तो वो नोड को डिस्ट्रॉय करने का ऊपर वाले का, तो एक इंसिडेंट एज कम होगा तो इन डिग्री -1 इन डिग्री ऑफ वी माइनस, तो इन डिग्री अगर इसका 0 हो गया तो इसको भी क्यू में पुश करो ताकि नेक्स्ट टाइम ये प्रोसेस हो सके। तो गाइस हमको आ गया, हमने क्या सीख लिया? हमने ये सीख लिया कि भाई कितना भी बड़ा डीएजी दिया हो, समझो एक बहुत बड़ा ग्राफ है और एक एज है, नोड जे से नोड आई पे एक एज है, तो आप हमेशा डीपी ऑफ आई निकाल सकते हो। डीपी ऑफ आई आपको क्या बोलता है? डीपी ऑफ आई आपको सबसे लंबा रास्ता बताता है, सबसे लंबा रास्ता बताता है जो नोड आई में खत्म हो रहा है। बट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन कुछ और पूछ रहा है। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ इन डीएजी विच फोर्सफुली इंक्लूड्स नोड आई नॉट नेसेसरीली एंडिंग एट नोड आई एंड डू दिस फॉर ईच आई। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूं, आपका बहुत बहुत मजा आ जाएगा। एकदम सिंपल ग्राफ लेते हैं ना, लाइफ में चीजें कॉम्प्लिकेट करने का ही नहीं। ठीक है, समझो ये क्वेश्चन था आपका, तो आप डीपी ऑफ 3 आपको क्या बोलता? डीपी ऑफ 3 का आउटपुट 2 होता। 2 मतलब सबसे लंबा पाथ जो नोड नंबर 3 में खत्म होता है उसका लेंथ 2 ही तो है, 2 ही तो है जा रहा है ना। यस सर, डीपी ऑफ 3 इज 2 सर, बट आंसर ऑफ 3 2 नहीं। आंसर ऑफ 3 मतलब सबसे लंबा रास्ता बताओ जिसके रास्ते के अंदर नोड नंबर 3 एक बार आ रहा हो, बट जरूरी नहीं है कि वो रास्ता 3 में ही खत्म होता हो। तो आंसर ऑफ 3 4 आएगा। देखो कैसे, यहां से यहां जाऊंगा, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, तो आंसर ऑफ 3 4 आ गया ना, 4 एजेस। ये वो सबसे लंबा रास्ता है जिसके अंदर वो रास्ते में नोड 3 आता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ विच एंड्स इन नोड आई, वो बोल रहा है फाइंड द लॉन्गेस्ट पाथ विच फोर्सफुली इंक्लूड्स नोड आई। तो नोड आई पे एंड होना जरूरी नहीं है, तो ये कैसे निकालेंगे? और ये तो मैंने सिंपल ग्राफ बनाया है, हार्ड ग्राफ भी तो हो सकता है। तो समझो अपन में पास दो चीजें होती, डीपी ऑफ 3 एंड रिवर्स डीपी ऑफ 3। कैसे रिवर्स डीपी निकालेंगे वो बाद में डिस्कस करेंगे। डीपी ऑफ 3 आपको क्या बताएगा? डीपी ऑफ 3 आपको ये बताएगा कि वो सबसे लंबा रास्ता कौन सा है
जो 3 में आके खत्म होता है, तो डीपी ऑफ 3 क्या हुआ 2। रिवर्स डीपी ऑफ 3 आपको ये बताएगा वो वाला सबसे लंबा रास्ता कौन सा है जो 3 से शुरू होता है 2। तो आंसर ऑफ 3 क्या होगा, आंसर ऑफ 3 विल बी डीपी ऑफ 3। ऐसे आप हर नोड के लिए कर लेना प्लस रिवर्स डीपी ऑफ 3। मजा आ गया ना वीडियो सो देखो आपको ये सब कंसेप्ट नहीं भी आते तो भी आई एम श्योर ये वीडियो से आपको समझ आ रहा है। तो हमको दो चीजें कैलकुलेट करनी है, हर नोड के लिए हमको दो चीज फाइंड करनी है। एक तो वो सबसे लंबा रास्ता कौन सा है जो नोड 3 में खत्म होता है, ये लाल वाला, और वो सबसे लंबा रास्ता कौन सा है जो नोड 3 से निकलता है। रेड और ग्रीन रास्ते में ना कभी भी कोई क्या बोलते हैं, कभी भी कोई इंटरसेक्शन नहीं होगा, क्योंकि समझो ये नोड आई है और आप डीपी ऑफ आई निकाल रहे हो, तो कहीं ना कहीं कोई नोड होगा जिसने इसको ऐसा 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 एरो किया होगा, तो डीपी ऑफ आई इसके थ्रू आया होगा, राइट। सबसे लंबा रास्ता जो नोड आई में खत्म होता है। जब आप रिवर्स डीपीआई निकाल रहे हो, आर डीपीआई निकाल रहे हो, सबसे लंबा रास्ता जो नोड आई से शुरू होता है, तो वो तो हमेशा एक वो रास्ता हमेशा ऐसे चालू हुआ होगा ना, नोड आई से एक एज दूसरी जगह निकला होगा और वो रास्ता ऐसा गया होगा। मैं कह रहा हूं ये ब्लू और लाल रास्ते में कभी कोई इंटरसेक्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्लू वाला जो रास्ता है, लंबा रास्ता जो नोड आई में एंड हो रहा है ना, कोई एक नोड ने अपने ऊपर एक तीर खींचा है, उधर से आया है, अपने इधर से जो सबसे लंबा चालू हो रहा है वो अलग जगह से आएगा, वो रास्ता कभी ऐसा नहीं जा सकता, क्योंकि ये एज तो ऐसा था ना। तो पहली ऑब्जर्वेशन ये कि ये दोनों रास्ते कभी मैच नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टेड ए साइक्लिक ग्राफ है, डायरेक्टेड ग्राफ है, ऊपर से साइकिल नहीं है। तो रिवर्स डीपी कैसे निकालते हैं, हमको ये तो आता है कि ये फाइंड कर लो कि ये नोड में ये ग्राफ के अंदर टोपोसोर्ट और बीएफएस करके हमको पता है कि ये हम निकाल सकते हैं डीएजी में कि सबसे लंबा रास्ता जो उस नोड में खत्म हो रहा है, सबसे लंबा रास्ता जो उस नोड से शुरू हो रहा है वो कैसे निकालेंगे। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, नोड 1, नोड 2, नोड 3, एकदम माइंड खुल जाएगा। नोड 4 ये आपको ग्राफ दे रखा है, राइट, 1 2 3 4 5, डीपी3 आपको पता है, आप कैसे आप निकाल दोगे ग्राफ का। सबसे लंबा रास्ता जो 3 में खत्म होता है आपको आता है, सबसे लंबा रास्ता जो 3 से शुरू होता है वो कैसे निकालोगे, रिवर्स ग्राफ क्रिएट करो, रिवर्स ग्राफ। रिवर्स ग्राफ क्या होगा, सारे एजेस को ना उल्टा डायरेक्शन में डाल दो, ये ऐसा कर दो, ये ऐसा कर दो बिडू, ये ऐसा कर दो, ये ना कोड फोर्सेस और ओए में बहुत यूज होता है। अब इस पे डीपी एल्गोरिथम लगाओ, अब ये जो उल्टा ग्राफ निकाला है ना, इसमें डीपी वैल्यूज कैलकुलेट करो और सबका सब आरडीपी में स्टोर करना। क्या होगा, इस बार उल्टा बीएफएस चालू होगा, राइट, इसका डीपी क्या आएगा 0, इसका डीपी क्या आएगा 1, इसका डीपी क्या आएगा 2, इसका डीपी 3, इसका डीपी 4। तो ये वाले ग्राफ से डीपी ऑफ 3 2 आ रहा था, क्योंकि ये बोल रहा था कि जो सबसे लंबा रास्ता जो 3 में खत्म होता है वो ये रहा, ग्रीन वाला। ये वाला तुमको जो रास्ता दिख रहा है ना उल्टा, इसमें आरडीपी3 क्या होगा, आरडीपी3 यानी सबसे लंबा रास्ता जो 3 में खत्म हो रहा है बट उल्टे डायरेक्शन में, ये व्हाइट वाला। तो आरडीपी3 2 है, बट रियल ग्राफ में आरडीपी3 क्या है, ये जो व्हाइट रास्ता आपको उल्टे ग्राफ में दिख रहा है ना, यही व्हाइट रास्ते को मैं रिवर्स कर दूं तो एक टाइप से अपन को वो वाला पाथ मिल गया ना जो 3 से शुरू होता है और सबसे लंबा है इन दोनों को ऐड करके काम बन गया, प्रॉब्लम सॉल्व। सो गाइस कोड में हम देखेंगे ऐसे अच्छे से क्वेश्चन करने के, माइंड ग्रो करने का। देखा कोई हार्ड नहीं था, एकदम इजी। रिवर्स के लिए आप उल्टा ग्राफ बनाएंगे, देखे ना उल्टा ग्राफ लिखा है, यू से वी एच और ये वी से यू एच, ठीक है। अब आप ऐसा नीचे जाने का, तो देखो 1 से यानी डीपीआई और ये डीपी2आई, आपको हर नोड का आंसर निकालना है डीपीआई प्लस डीपी2आई, खत्म। लव यू गाइस, राम राम, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, राम राम। और हाँ गाइस, इन एवरी इनगोइंग आउटगोइंग ब्रेथ ना आपको ऐसा भगवान का नाम लेना है रोज 5 से 15 मिनट आपको ऐसे करना है, आप मोक्ष पहुंचेंगे और आपकी लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएगी। आपको इसके रिगार्डिंग और डेटा चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक में मिल जाएगा। राम राम।